दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास लेने चल रहे हैं 25 दिसंबर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर जुड़े चैनल से और देख पाएँ कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और ध्यान दीजिए स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अभी चल रहे हैं, तो जल्दी से दोस्तों आप सभी आ जाइए और इन कोर्सेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमें मौका जरूर दीजिए। अगर आपको स्पेशली टेस्ट करना है नितिन सर को तो प्लीज एक बार हिंदी इंडिविजुअल की क्लास दोस्तों लेकर देखिए, वाकई आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कुछ दूसरी सूचना चाहिए, किसी और बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सोच समझकर दोस्तों जवाब दीजिएगा, कहीं गलती ना होने पाए। ठीक है, लिख रहा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। क्या पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर विश्वविद्यालयों की बात करी तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे सवाल मैं बताना चाहूंगा। हाल ही में दोस्तों हमारे कैबिनेट ने फैसला किया था, हमारे कैबिनेट ने दोस्तों फैसला किया था कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर बन रहा था, विश्वविद्यालय को मैं वीवी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने का फैसला जो किया गया था लद्दाख में किया गया था। शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सब मैं आपको अभी तुरंत कवर करके सुनाता हूं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल था दोस्तों, हाल ही में दोस्तों डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएगी भारत में। क्या बनाएगी, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई। और आपको पता है डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां खोली गई, ये खोला जा रहा दोस्तों केरल राज्य में। कहां पर, यह केरल राज्य में। अभी दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों 112 मिलियन डॉलर, जी हां दोस्तों 112 मिलियन डॉलर का दोस्तों ऋण दिया है। किसके लिए दोस्तों, तो याद रखेगा यह ऋण दिया गया दोस्तों असम स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। किसके लिए दोस्तों, असम स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। ठीक है, यह भी आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इसको भी अच्छा याद रखेगा। अगला सवाल याद रखे दोस्तों, अभी अमित शाह जी ने, किसने, याद रखेगा अभी अमित शाह जी ने, कहीं से देखिए कुछ भी सवाल बन सकता है परीक्षा में। ठीक है, मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। किसकी, मां शाकुंभरी देवी। ठीक है, शाकुंभरी देवी। और शाकुंभरी देवी वीवी लिख दे रहा हूं, विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा सहारनपुर में। कहां पर, सहारनपुर में। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इसके ठीक पहले दोस्तों मोदी जी ने आधारशिला रखा था राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की दोस्तों आधारशिला इन्होंने रखा था। कहां पे रखा था ये आधारशिला उन्होंने अलीगढ़ में रखा था। कहां पर, अलीगढ़ में रखा था। इसको भी याद रखेगा दोस्तों। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, रामनाथ कोविंद जी ने, जी हां दोस्तों जो हमारे यहां राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 2 विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। एक दोस्तों विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा था, विधि विश्वविद्यालय का दोस्तों आधारशिला रखा गया था। ये कहां पे बन रहा है दोस्तों, विधि विश्वविद्यालय, तो आपको पता होगा ये बन रहा है प्रयागराज में। ठीक है, वैसे भी दोस्तों विधि का क्षेत्र प्रयागराज है क्योंकि हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का यहीं पर है। ये पता है हाईकोर्ट जो है ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। ठीक है, न्यायालय परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, और प्लस दोस्तों यहां पर जो जजेस हैं उस मामले में। ठीक है, एक दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। कौन सा, आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है और ये बन रहा है दोस्तों आपके गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। एक चीज और याद रखेगा, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। तो बताइएगा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान क्या है, ये आपके शिक्षा मंत्री। इनके पास कौशल विकास मंत्रालय भी है। इतने सारे सवाल, क्या गजब की बात है। इससे ज्यादा क्या पूछेगा आपकी परीक्षा में, कुछ भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा आज का जो सवाल है, ये शिक्षक विश्वविद्यालय कौन बना रहा है, कहां पे बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये शिक्षक विश्वविद्यालय ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा गुजरात में दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेल यूनिवर्सिटी बन रही है। क्या बन रही है, रेल यूनिवर्सिटी बन रही है गुजरात के बड़ोदरा में। कहां पर, बड़ोदरा में दोस्तों क्या बन रहा है कि रेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपके लिए एकदम बेहतरीन है, इन चीजों को आप याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। यहां दोस्तों जो शिक्षक विश्वविद्यालय बन रहा है ना, उसी के बारे में बता रहा है कि यहां पर कौन कौन से कार्यक्रम चलेंगे, जैसे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड। ठीक है, इनको मिला करके दोस्तों यहां बीए के साथ बीएड का कार्यक्रम होगा, बीएससी के साथ बीएड, बीकॉम के साथ बीएड, इस तरह के कार्यक्रम दोस्तों शामिल होंगे ताकि लोग शिक्षक संबंधी जो
तैयारी करते हैं वो आकर के अपनी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा आराम से। यहां बहुत सारी बातें हैं कि कहां पर स्थापित किया जाएगा, उसका लोकेशन क्या होगा। दिल्ली के अंदर दोस्तों उसका लोकेशन होगा पश्चिमी दिल्ली में, एक जगह है बक्करवाला, ठीक है, वहां पर दोस्तों इसको बनाया जाएगा। ये सारी बातें दी गई हैं। कब इसका सत्र शुरू हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2022-23 में ही दोस्तों इसका सत्र स्टार्ट हो रहा है। ये सारी बातें वहां पर लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक बारे में बता दिया। आइए हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों कि दुनिया में क्या पहली बार या भारत में क्या पहली बार खुल रहा है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी चीज के लिए स्टडी 91 जाना जाता है। पहला सवाल तो याद ही हो गया, पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, यह बन रहा है दोस्तों आपके नई दिल्ली में, बक्करवाला में। आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की अधिकतम संख्या वाले राज्यों की सूची में दोस्तों कौन टॉप पर है, सबसे ज्यादा भारत में दोस्तों किसने लाभ पहुंचाया है लाभार्थियों को, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने जा रहा है दोस्तों, तो भारत करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम के पास में दोस्तों यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है। कौन सा देश 4.5 दिन का कार्यकाल कर दिया, मतलब कार्य दिवस कर दिया है, एक व्यक्ति को एक सप्ताह में सिर्फ 4.5 दिन कार्य करना होगा, और यह नियम लाया है किसने, यूएई की सरकार ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने। ठीक है, कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ईएसजी रिपोर्ट दोस्तों लॉन्च किया, इंडिगो ने लॉन्च किया दोस्तों ईएसजी रिपोर्ट। ठीक है, किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना किया दोस्तों, तो गैर लाभकारी शहर ये दुनिया में पहली बार बनाया गया, भारत में नहीं दुनिया में पहली बार बनाया गया, और ये बनाया गया दोस्तों सऊदी अरब में। जी हाँ दोस्तों, एक चीज और याद रखेगा, 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बनी है, तो याद रखेगा दुबई सरकार को 100% पेपरलेस वाली सरकार कहा गया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के दोस्तों मालिक जो मुकेश अंबानी है, उनको एशिया में पछाड़कर सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन बन गए थे नवंबर माह के लिए, ये गौतम अडानी बने थे, ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना के दोस्तों किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है, तो उसका नाम है पोचमपल्ली गांव, ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया, ग्वांगमू जो सैटेलाइट है दोस्तों, ये चीन ने लॉन्च किया है, यह भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप, ये दोस्तों किस राज्य के द्वारा दोस्तों इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर लाया जा रहा है, वह राज्य है दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहां पे बनाया गया, यह बना उत्तराखंड में। देखिए, फूलों का उद्यान, सुगंधित उद्यान, ओपन एयर फनरी, ठीक है, इसके अलावा जीवाश्म पार्क, ठीक है, ये सभी का उत्तर क्या है दोस्तों, आपका उत्तराखंड है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सीधे बढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की दोस्तों आधारशिला रखी है, बनास डेयरी संकुल की आधारशिला कहां पर रखी गई, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में या बिहार में। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये बनास डेयरी जो संकुल बनाया जा रहा है दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किस जगह बनाया जा रहा है, तो याद रखेगा वाराणसी। ठीक है, देखिए अभी चुनाव का समय आ गया है, और कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी जी का यह क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखेगा, इसीलिए दोस्तों यहां पर मोदी जी ने बहुत कुछ किया। जैसे अभी हाल ही में पढ़ा होगा दोस्तों कि यहां पर 900 करोड़ रुपए में क्या किया गया, विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, मोदी जी ने। ठीक है, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज दोस्तों आप जानते रहिए, ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है, बनास डेयरी संकुल का संबंध कहां से, आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहां से दोस्तों, तो याद रखेगा ये वाराणसी से संबंधित है, बाकी के ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अच्छा, यहां पे दोस्तों जो बनास डेयरी बनाया गया, इसका टारगेट कितना होगा मैं आपको बता दूं दोस्तों, 5 लाख लीटर पर डे दोस्तों यह क्या करेगा, प्रसंस्करण की सुविधा देगा दोस्तों, मतलब इतने लीटर दूध का क्या किया जाएगा, उसका प्रसंस्करण होगा। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और बनास डेयरी संकुल दोस्तों ये पूरे 30 एकड़ में फैला हुआ है, और लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों इसको बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राज्य औद्योगिक विकास नीति है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में, कि हाल फिलहाल में कौन कौन सी योजनाएं जो है लॉन्च की गई हैं भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला तो याद रखेगा कि मोदी जी ने जो बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी, कहां पे रखी, तो बनारस में रखी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना स्टार्ट किया दोस्तों, इसके लिए हरियाणा सरकार आगे आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित दोस्तों वहां पे क्या है, आपके
के राज्यपाल हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा ओलंपिक या फिर किसी भी खेल में जो पदक लेकर आता है दोस्तों, हरियाणा ही लेकर आता है, और हरियाणा उन चीजों को और बढ़ाना चाह रहा है, इसीलिए खेल नर्सरी यहां पे स्टार्ट किया गया। हाल ही में किस राज्य में माओवादी प्रभावित जिलों में सीएम ने सहाय योजना स्टार्ट किया? ये झारखंड की बात है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, रमेश बैस यहां के राज्यपाल हैं, और उन्होंने इसे शुरू किया, ठीक है। कुल 24 जिलों में से दोस्तों 18 जिलों में ये चीजें स्टार्ट की जा रही है। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्कूल छोड़ने वालों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? तो दिल्ली सरकार ने किया दोस्तों, कि जो लोग स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए भी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि वो लोग शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ सके अपने जीवन में। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, इसके तरफ से दोस्तों एक नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है 14566। इसके पहले दोस्तों 14567 लॉन्च किया गया था, उसको एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर कहा जाता था, ठीक है, याद रखेगा। और बुजुर्गों के लिए वो लॉन्च किया गया था। ये एस्ट्रोसिटी नंबर दोस्तों याद रखेगा, यहां 66 याद रखेगा, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसे लॉन्च किया। कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों किस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों याद रखेगा, 1000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करने जा रहा है जम्मू कश्मीर। ये भी याद रखेगा दोस्तों, मतलब नीति आयोग स्थापना करने जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, मनोज सिन्हा वहां के क्या है, उपराज्यपाल हैं, ठीक है। कर मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर, इन दो जो है अपने प्रदेश के जो है शहरों को क्या किया, कमिश्नरेट घोषित किया है। इसको भी दोस्तों याद रखेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण था, उसकी तिथि को बढ़ा दिया गया। अभी तक 2022 उसकी तिथि थी, अब दोस्तों अगली तिथि जो रख दी गई वो मार्च 2024 रख दी गई। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कह किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहां के हैं? पुष्कर सिंह धामी दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और यहां के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। इनके द्वारा भी दोस्तों एक दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लाया गया। देखिए बनास डेयरी है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड है, ठीक है। करा श्रेष्ठ योजना दोस्तों ये किस मंत्रालय की तरफ से लाया गया? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से लाया गया है, ठीक है, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला देना दोस्तों कि हाल ही में किसने अपनी पहली किताब बैचलर डैड का दोस्तों विमोचन किया? जी हां दोस्तों, बैचलर डैड ये किसकी किताब है? दोस्तों हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा होगा पंकज त्रिपाठी के बारे में, और पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। क्या बनाया गया था? फिनो पेमेंट बैंक का क्या बनाया गया था दोस्तों? इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, आपने पढ़ा था, ठीक है। रणवीर सिंह को दोस्तों नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर। किसका? नेशनल बास्केटबॉल, जी हां दोस्तों, बास्केटबॉल एसोसिएशन का दोस्तों क्या बनाया गया था? एसोसिएशन का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, इसलिए चर्चा में चल रहे थे। सोनू सूद को दोस्तों दिल्ली सरकार ने दोस्तों बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम के लिए दोस्तों एक स्पेशल इन्विटेशन दिया था, ये भी याद रखेगा। फिलहाल ये किताब की जो बात हो रही है दोस्तों, ये तुषार कपूर की बात है, ठीक है। तुषार कपूर रियल में भी दोस्तों ये पिता नहीं बने हैं। एक्चुअली बैचलर डैड जो किताब है, इसमें अपने पुत्र का उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन जब डैड बने कैसे, जब पुत्र ही नहीं तो पुत्र कैसे बने? याद रखेगा, आपने सेरुगेसी मदर का नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर ये आप कह सकते हैं कि सेरुगेसी फादर है, ठीक है। किराए के ऊपर दोस्तों मतलब कोख लेकर के, यानी क्या किया है इन्होंने, अपने किराए पर दोस्तों कोख लेकर के अपने एक बच्चे को दोस्तों जन्म दिया है, ठीक है, अलग से, याद रखेगा, तुषार कपूर ने, और उसके ऊपर एक किताब लिखा गया बैचलर डैड। मुझे लगा थोड़ा सा हट करके बातें हैं तो हो सकता है आपके लिए अच्छी हो, ठीक है। तो याद रखेगा बैचलर डैड किसकी रचना है? तुषार कपूर की रचना है। करा अभिनेता ने 2016 में सेरुगेसी के जरिए बेटे लक्ष्य कपूर को के सिंगल पिता बने दोस्तों, मतलब माता नहीं दोस्तों, डायरेक्ट सिंगल पिता बने हैं, याद रखेगा। उन्होंने नई किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफर को साझा किया है, और उसके ऊपर दोस्तों एक किताब है, ठीक है। तो पढ़िएगा दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में जो किताबें लॉन्च की गई हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि किताबों से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, ठीक है। तो पहला याद रखें दोस्तों, ये बैचलर डैड, ये सिंगल पिता वाली कहानी है, तो याद रखेगा तुषार कपूर की है, ठीक है। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये जो किताब है दोस्तों, ये किसकी किताब है? डॉक्टर रेखा चौधरी की किताब है दोस्तों, याद रखेगा, डॉक्टर रेखा चौधरी की किताब है, याद रखेगा। हाल ही में चाचा चौधरी को दोस्तों अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से दोस्तों उनको लॉन्च किया गया, याद रखेगा। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए मोंक माने होता है योगी, ठीक है, जो एक ऐसा योगी जिसने उत्तर प्रदेश को बदल दिया। एक किताब लिखा गया दोस्तों शांतनु गुप्ता के द्वारा, इनका नाम भी याद रखेगा। रिवाइजिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये किताब दोस्तों किसने लिखा है? SS ओबेरॉय ने लिखा है। वो पहले भी इस मंत्रालय में काम कर चुके हैं, रह चुके हैं अध्यक्ष के रूप में। करा हाल ही में चर्चित राज कपूर द मास्टर्स एट वर्क, ये किसने लिखा दोस्तों? ये राहुल रवैल की रचना है, याद रखेगा। चर्चित पुस्तक दोस्तों प्राइड प्रेजुडी और पंडित्री, ये किसकी रचना है? शशि थरूर की रचना है दोस्तों। एक भौतिक विज्ञानी थे दोस्तों जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, एल्बर्ट आइंस्टीन। अभी उनकी दोस्तों एक हस्तलिखित मुद्रा थी दोस्तों, वो पांडुलिपि थी दोस्तों, मतलब जिस पर इन्होंने लिखा था उसी को पांडुलिपि कहते हैं। उसको भी 13 मिलियन डॉलर में दोस्तों सेल कर दिया गया, उसका नीलामी किया गया, इसलिए चर्चा में था। हाल ही में किसने? द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह दोस्तों एक समय में भारत के प्रधानमंत्री थे और उनके ऊपर जो किताब लिखा है वो लिखा है देवाशीष मुखर्जी ने, ठीक है। द सेज विद 2 आवर्स, दोस्तों ये किताब किसने लिखा है? ये किताब लिखा है सुधा मूर्ति ने, जो इंफोसिस की क्या है दोस्तों? डायरेक्टर हैं। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सब दोस्तों अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनके बारे में कम से कम आपको पता तो होना ही चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, हाल ही में किसने? BWF बोले तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करा दोस्तों। करा विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का दोस्तों खिताब किसने जीता? जी हां दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब इन्होंने किसने जीता ये आपको बताना है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर जो आप श्रीकांत किदंबी पढ़ रहे हैं दोस्तों, इन्होंने यहां पर उपविजेता रहे। क्या रहे दोस्तों? ये उपविजेता रहे। और विजेता कौन रहे दोस्तों? तो लोह किन यू दोस्तों, याद रखेगा, ये विजेता रहे, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां पर जो किताब है वो किसके नाम पर है? वो किताब है लोह किन यू के नाम पर, ठीक है, लोह किन यू के नाम पर है। और बाकी नीचे के जो दो दिए जा रहे हैं दोस्तों, ये अलग अलग गेम में दोस्तों, मतलब इसी में, जैसे आप यहां पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या ये पुरुष एकल का किताब, ठीक है, तो पुरुष एकल का किताब। इसी तरह ये अकाने जो है दोस्तों, ये महिला सिंगल, जैसे यहां पे लिख लीजिए एक बार, ये पुरुष एकल में है, पुरुष एकल में है, ठीक है। तो पुरुष एकल में दोस्तों ये विजेता हो गए, ये आपके उपविजेता हो गए। ये आपकी महिला एकल की बात हो रही है, ठीक है। ये महिला मतलब महिला सिंगल, जिसमें अच्छा महिला एकल पुरुष एकल होता क्या है, याद रखेगा। बैडमिंटन में दोनों साइड पुरुष पुरुष हैं, बैडमिंटन में दोनों साइड महिला महिला है। मिश्रित में क्या होता है दोस्तों? एक पुरुष एक महिला आ जाती है, ठीक है, इस तरह से। और कभी कभी आपने पुरुष युगल का नाम सुना होगा, तो उसमें दो पुरुष दोनों साइड रहते हैं, ऐसे ऐसे गेम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इनका नाम है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा। और ये जो ना अगला नाम है दोस्तों, बस इसी में दोस्तों इनको विजेता पकड़ लीजिए, ठीक है, महिलाओं में, और इनको जो है उप विजेता पकड़ लीजिए, किसमें? महिलाओं में, ठीक है, उप विजेता। एकदम सीरियल से मैंने लिख दिया है। इन चारों का नाम दोस्तों याद रखेगा, क्योंकि पुरुष और महिला वाला अक्सर पूछा जाता है। तो अकाने यामागुची याद रखेगा, लोहे किन्यू याद रखेगा दोस्तों। ये दोनों आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये किस देश के, मान लीजिए ऐसे पूछ दिया तो गलती से, ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, बताइएगा दोस्तों, ये सिंगापुर के हैं। कहां के हैं? ये सिंगापुर के हैं। और श्रीकांत किदाम्बी दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों भारत के, जिन्होंने भले ही दोस्तों सेकंड रैंक लाए, लेकिन दोस्तों ये पहले नंबर के बने, ये आपके भारत के हो गए, ठीक है। ये यामागुची दोस्तों कहां की हैं? यामागुची आपकी जापान की हैं, याद रखेगा, ये जापान की यामागुची। और ये जो ताइचू जिंग लिखा है दोस्तों, एक नाम में लिखा हुआ दोस्तों, ये ताइपे की हैं, ठीक है। ताइपे बोले तो ताइवान के हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। फिलहाल जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पर दोस्तों मुझे लगता है आपको बहुत सारी बातें जाननी पड़ेंगी। एक तो पुरुष एकल भी आपको याद रखना चाहिए। तो ऐसे याद रखें दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हो रही है। मैं कुछ आपको ट्रिक देता हूं ताकि आपको कम समय में हो जाए, ठीक है। पुरुष एकल लोहा ने जीता है, लोहा लेकर जीत लिया, ठीक है। लोह किन यू याद रखेगा, ठीक है, याद रखेगा। महिला दोस्तों किसने जीता है? महिला हमेशा आनाकानी करते हुए जीत जाती है, तो आनाकानी याद रखेगा, ठीक है। आनाकानी से अकाने याद रखेगा, अकाने आनाकानी याद रखेगा, ठीक है। पुरुष युगल की बात करेंगे, मतलब जहां पे युगल उनकी जोड़ी चल रही थी दोस्तों, याद रखेगा। वहां पर कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेगा होली याद रखेगा, होली खेलते हैं आदमी ने मिलजुल करके, तो हॉकी से होली याद रखेगा, हॉकी से होली। देखिए परीक्षा में पकड़ना है, यहां पे दो पुरुषों का नाम है, हॉकी युगो याद रखेगा, या हॉकी कोबा याद रखे, ठीक है। ये दो पुरुष खेल रहे थे। इसी तरह से महिला युगल किसने जीता है? तो चेन जिया याद रखेगा, चैन जिया याद रखेगा, किसने चैन छीन लिया, जिया छीन लिया, ठीक है, ऐसे करके। और मिश्रित में दोस्तों हालांकि ये नाम दिया गया। देखिए मैं तुरंत इतना जल्दी ट्रिक नहीं बना सकता, लेकिन आप खुद से बनाइए। कुछ इस तरह की बेसिक ट्रिक बनाए रहेंगे ना, तो परीक्षा में अगर आएगा तो आप निश्चित रूप से बता देंगे। फिलहाल हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों श्रीकांत किदाम्बी, ठीक है। इनका नाम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा। चलिए आइए हम लोग खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया दोस्तों, किसने पुरुष एकल जीता? तो लोहा याद रखेगा, लोहे से याद रखेगा लोह किन यू, ठीक है, लोह किन यू। करा 2021 में जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ, इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीता। 16 में याद रखे दोस्तों 4 गोल्ड जीता था। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड
वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोस्तों सिर्फ एक ही पदक जीता, ठीक है। कॉमनवेल्थ वाले में 16 जीता और वर्ल्ड वाले में सिर्फ एक पदक जीता, यह भी ध्यान दीजिएगा। कर हाल ही में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक वही दोस्तों उपविजेता थे ना, ये किदम्बी श्रीकांत क्या थे, उपविजेता थे। उपविजेता होने की वजह से इनको सिल्वर मेडल मिला और गोल्ड वाला किसे मिला, ये लो किन्यू को मिला, ठीक है। इसे भी याद रखेगा। करा पहला पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसे दिया गया, ये अवनी लेखारा को दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 मेडल जीता, उस 19 में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज दिलाने का काम किसने किया था, अवनी लेखारा ने किया था, इसलिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, जी हां दोस्तों, यह किसे चुना गया, यह चुना गया दोस्तों नीरज चोपड़ा को। सबसे बेहतरीन जो खेल खेला वो नीरज चोपड़ा ने खेला दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक जो मुख्य रूप से दोस्तों मेन वाला था, उसमें एक ही भारत ने गोल्ड जीता और वो नीरज चोपड़ा ने जीता, इसलिए उनके सम्मान में दिया जा रहा है। कर हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय नेशनल लेवल की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया, ठीक है। हाल ही में दोस्तों अगर महिलाओं की बात आ जाए तो एक चीज याद आ गया दोस्तों, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा था दोस्तों, और उसमें याद रखेगा अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा दिया, ठीक है। अर्जेंटीना जीता है, जर्मनी हारा है, यह भी ध्यान दीजिएगा। नवंबर 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जी हां दोस्तों, नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया, तो दो लोग यहां पर डेविड वार्नर हैं, हेली मैथ्यूज हैं, दोनों लोग का नाम याद रखेगा। तुर्की ग्रांड प्रिक्स दोस्तों फिर यहां याद रखेगा वाल्टेरी वोटास हैं, क्या नाम है, वाल्टेरी वोटास हैं, याद रखेगा एक तो ये। और इसके अलावा दोस्तों अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स सबसे आखिरी में हुआ था और वो किसने जीता, तो वो आपके जीता था आपके मैक्स वर्सनटेम्पन ने, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। कर हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में क्या जीता दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता, तो दोस्तों संकेत महादेव ने जीता है। हाल ही में दोस्तों सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता, इस खेल का आयोजन आपके केरल में हुआ था लेकिन मणिपुर ने जीता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या लिख रहा है दोस्तों, किसने पैरा गेम्स में दोस्तों, अच्छा पैरा गेम्स में दोस्तों, एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते, तो 41 मेडल जीता था भारत ने, यह भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए दोस्तों यह पुरस्कार किसने जीता, ये आपको बताना, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने, पल्लवी शेरिंग ने, सुधा मूर्ति ने या दिव्या हेगड़े ने। दोस्तों निर्मला सीतारमण की बात करें तो दोस्तों अभी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में इनको जो है घोषित किया गया था। क्यों दोस्तों, एक रिपोर्ट आया था, उसी रिपोर्ट में दिया गया था, ठीक है। तो याद रखेगा भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में दोस्तों आई थी। दूसरे नंबर पे दोस्तों नीता अंबानी आई थी, ये भी याद रखेगा। ये यहां पर क्या थी दोस्तों, फर्स्ट रैंक पर थी, याद रखेगा, भारत के अंदर इसको याद रखेगा, ठीक है। दूसरा नाम है दोस्तों पल्लवी शेरिंग, तीसरा नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति दोस्तों ये क्या है, ये इंफोसिस की क्या है दोस्तों, इंफोसिस की क्या है, डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, याद रखेगा। और अभी इनकी किताब भी आई थी, इसके लिए चर्चा में चले थे। अब आपके पास दो नाम एकदम अलग हो गए, एक नाम है दोस्तों पल्लवी शेरिंग का और दूसरा नाम है दिव्या हेगड़े का, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखेगा, ये सही उत्तर है दोस्तों दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े आपका राइट आंसर है। और पल्लवी शेरिंग की बात किया जाए दोस्तों, पल्लवी शेरिंग कौन है, तो याद रखेगा इन्होंने भी अवार्ड जीता है, लेकिन ये युवा नेतृत्व के लिए दोस्तों इनको अवार्ड मिला है। किसके लिए दोस्तों, युवा नेतृत्व के लिए इनको अवार्ड मिला है पल्लवी शेरिंग को। जबकि यहां क्या लिख रहा है, नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए जो अवार्ड मिला दोस्तों वो मिला दिव्या हेगड़े को, ठीक है। तो ये दोनों लोग दोस्तों विनर हैं। देखिए ये जो अवार्ड आया ना, ये कई लोगों को दिया गया, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं दोस्तों जितने लोगों को दिया गया एक बार सबके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। देखिए यहां पर दिया जा रहा है दोस्तों, करा युवा नेतृत्व के लिए पल्लवी शेरिंग को दिया गया है। लिंग समावेशी कार्यस्थल के लिए दोस्तों नेटवेस्ट एक ग्रुप है, उसको दिया गया है, ठीक है। जेंडर रिस्पॉन्सिव मार्केट प्लेस, ठीक है। अगर मैं हाल ही में दोस्तों लैंगिक मतलब एक जेंडर इंडेक्स जारी किया गया था, आप मुझे बताइए इस जेंडर इंडेक्स में दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का, ठीक है, इस जेंडर इंडेक्स में, ठीक है। तो याद रखेगा मैंने आपको बताया था 140वां स्थान है, ठीक है। लैंगिक अंतराल याद लिख लो, ठीक है, शुद्ध लिखो लैंगिक अंतराल में, ठीक है। लैंगिक अंतराल की बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक क्या है, लैंगिक अंतराल सूचकांक में, ठीक है, याद रखेगा इसमें भारत की रैंक है 140वीं। और वही चीज है दोस्तों जेंडर रिस्पांस मार्केट प्लेस, इसमें थर्मालाइफ को चुना गया है। सामुदायिक जुड़ाव के लिए और भागीदारी के लिए दोस्तों दवेरी ग्रुप को चुना गया है, ठीक है। और एक बायोकान लिमिटेड है दोस्तों, उसको किसके लिए चुना गया, पारदर्शिता और रिपोर्टिंग के लिए चुना गया है। खैर इसमें जो इंपॉर्टेंट दोस्तों वो आपका युवा नेतृत्व और क्या था दोस्तों, मेन वाला था जो आपको नेतृत्व प्रतिबद्धता वाली बात थी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों यहां पर नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए दिव्या हेगड़े को चुना गया, याद रखेगा दोस्तों। करा CII जो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ है दोस्तों,
ठीक है, उसके द्वारा औद्योगिक नवाचार का पुरस्कार दोस्तों ये किसे दिया गया है, ये आईआईटी रुड़की को दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया, सोचिए बताइए जल्दी से। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण दोस्तों ये दिया गया सेल कंपनी को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। जी हां दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। बीबीसी स्पोर्ट्स मैंने बताया था दोस्तों, एबीसी याद रखिएगा, ठीक है, तो ए से एम्मा याद रखिएगा, एम्मा, ठीक है, तो आपको उत्तर मिल ही गया होगा। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार यह एम्मा रादुकानु को दिया गया। एम्मा याद रखिएगा, इससे याद हो जाएगा। हाल ही में मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, यह दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। भूल गए क्या, भूलना मत, अगर भूल गए तो मजा कैसे आएगा यार, ठीक है, तो भूलना मत, आगे पढ़ते चलो। हाल ही में किसे टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, इनका नाम है शिमोन बिलेस, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। पीएम मोदी को दोस्तों भूटान ने क्या किया, सर्वोच्च सम्मान दिया है, वो भी याद रखेगा। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, एलोन मस्क को चुना है। डॉक्टर ईडा एस स्कडर अवार्ड ये अजीज प्रेमजी को दिया गया, जो विप्रो कंपनी के मालिक हैं। 70वीं मिस यूनिवर्स के रूप में दोस्तों हरनाज संधू को चुना गया। चंडीगढ़ की रहने वाली, पूरे 21 साल बाद भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। करा हाल ही में किस भारतीय गणतज्ञ को रामानुजम पुरस्कार दिया गया, नीना गुप्ता को दिया गया। तो सब सवाल दोस्तों आपके जबान पर होने चाहिए, लेकिन कैसे जबान पर होंगे, जब आप सवालों को रोज पढ़ेंगे तब होगा, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप स्टडी 91 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। विश्वास मानिए दोस्तों, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, आने वाले समय में आप याद रखोगे हमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि परीक्षा में एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैच करेगा, ठीक है, और मैं चाहता हूं ना जब क्वेश्चन मैच करे तो आप बताओ कि हां स्टडी 91 के इस वीडियो से दोस्तों क्वेश्चन मैच किया। आपकी तैयारी इतनी अखंड होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज और कह दूं, स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय को पहले भी पढ़ाया जा चुका है, पूरा जीरो से लेकर के एकदम अंत तक दोस्तों पढ़ाया गया। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में आकर के, और ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतानों में शीर्ष स्थान हासिल किया, जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान। दोस्तों अभी एशिया मनी की बात करें, अभी हाल ही में दोस्तों एशिया मनी की एक रिपोर्ट आई थी, क्या आई थी, एशिया मनी की दोस्तों रिपोर्ट आई थी, और इसने कहा भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा किसे दिया दोस्तों, उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा इसने दे डाला एचडीएफसी को, लेकिन ये दोस्तों आगे नहीं, ठीक है। दूसरा दोस्तों अभी हाल ही में आपने पढ़ा महाराष्ट्र का साझेदार बैंक बना दोस्तों, ठीक है, याद रखेगा, महाराष्ट्र ने इसको साझेदार बैंक के बारे साझेदार बैंक के रूप में चुना दोस्तों, याद रखेगा। और हाल ही में दोस्तों इक्विटास बैंक में याद रखेगा रानी रामपाल जो हमारी हॉकी टीम की क्या है दोस्तों, कप्तान है, प्लस दोस्तों स्मृति मंधाना जो इंडियन क्रिकेट टीम में है दोस्तों, याद रखेगा, स्मृति मंधाना, इन दोनों लोगों को क्या चुना था दोस्तों, ये अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। पेटीएम बैंक को दोस्तों, अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई ने इसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया, इसे बैंकिंग का दर्जा दे दिया दोस्तों, याद रखेगा। और एक चीज और याद रखे दोस्तों, इसने इस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था, ठीक है, ये दोनों आपके लिए बढ़िया बात है। फिलहाल जो आपका सही उत्तर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हां दोस्तों, जिसने डिजिटल भुगतान में दोस्तों शीर्ष स्थान हासिल किया, सबसे ज्यादा डिजिटली भुगतान जो किया है लोगों ने वो बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू है दोस्तों, तो ये आपका अच्छा सवाल है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहां है, बड़ोदरा में, स्थापना 1908 में हुई थी। संजीव चड्ढा दोस्तों इसके एमडी हैं, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आइए हम लोग बैंकिंग से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर अपनी नजर डालते हैं जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों ने क्या करता है कि आपका रिवीजन करा करके आपकी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करता है, ठीक है, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों, ये पहला याद ही हो गया। ज्यादा दोस्तों जनधन खाते वाली बात कर रहा है, सबसे ज्यादा जनधन खाते कहां पर रहे दोस्तों, ये बिहार में रहे। नंबर 2 पर आपका उत्तर प्रदेश रहा। कुल 44 करोड़ लोगों ने दोस्तों जनधन खाते खोल रखे, याद रखेगा। औसतन 2700 रुपए दोस्तों सबके खाते में पड़ा हुआ, ये भी आपने देखा, ठीक है। करा दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बैंकिंग भागीदार के रूप में किसे चुना, तो इक्विटास बैंक को चुना है, इसको याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों आरबीएल बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के दोस्तों टैक्स कलेक्शन के लिए दोस्तों आरबीआई ने अनुमति दे दिया है, इसके लिए याद रखेगा। इसके पहले दोस्तों शायद मैं इंडस लैंड बोल रहा था दोस्तों, गलत कर रहा था, इंड्स इंड बैंक है, कौन सा है, इंड्स इंड बैंक है दोस्तों, याद रखेगा। इंडस लैंड नहीं दोस्तों, इंड्स इंड है, ठीक है, वो अक्सर करके
होता क्या है ना, कई बार होता यूं है कि लिखता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं, ठीक है, हो जाती गलतियां, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पर 1.8 करोड़ का जुर्माना लगाया था, तो ये पीएनबी बैंक था। पीएनबी पर 1.8 करोड़, ठीक है, याद रखेगा। एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए का, पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का, आईसीआईसीआई पर पहले 3 करोड़ का था, बाद में 30 लाख का जुर्माना आया, ठीक है, मतलब दोनों दो टाइम में अलग अलग है, ठीक है। 30 लाख का जुर्माना अभी हाल ही में लगाया गया, इसी के साथ पीएनबी के साथ आईसीआईसीआई के ऊपर भी लगाया गया, ठीक है। और इसके पहले एक्सिस बैंक पे लगाया गया था, ठीक है, 5 करोड़ का जुर्माना। एक बार दोस्तों 1.95 करोड़ का जुर्माना दोस्तों आपके स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पे भी लगाया गया, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। हाल ही में ईटी बीएसएफआई एक्सीलेंस अवार्ड ये किसे दिया गया दोस्तों, तो इसके तहत दोस्तों दो अवार्ड दिया गया डीवीएस बैंक को। किसे दिया गया, डीवीएस। आप लोग कंफ्यूज होते दोस्तों, हाल ही में एक पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया था, 2 डीजी धन पुरस्कार। वो जो दिया गया था वो कर्नाटक ग्रामीण बैंक को दिया गया था, उसको भी ध्यान दीजिएगा। करा किस बैंक ने असम स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 112 मिलियन डॉलर दिए दोस्तों, तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है। हाल ही में किसने सीमा पार लेन देन के लिए LEI 20 अंकों का एक नंबर अनिवार्य कर दिया है, तो आरबीआई ने अनिवार्य किया है। हाल ही में किस बैंक को, वही बता दिया दोस्तों, आपका एमआईटी के द्वारा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2 डीजी धन पुरस्कार दिया गया कर्नाटक ग्रामीण बैंक को, और वही यहां पर दिया गया है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सही जोड़े का मिलान करते हैं कि कौन सा दिवस भाई कब मनाया जाता है, ठीक है, ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिख रहा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, मैंने आपको सिखाया था। अगर मैं अपने भारतीय प्रवासी दिवस की बात करूं तो ये दोस्तों मनाया जाता है 9 जनवरी को, और इसको दुगुना करेंगे, 9 दूना का 18, या आखिरी महीना कर लीजिएगा 12, तो 18/12 को मनाया जाता है दोस्तों, क्या ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं। गणित दिवस दोस्तों याद रखेगा, रामानुजाचार्य का नाम याद ही होगा दोस्तों, ये 22 तारीख को मनाया जाता है। मानव एकता दिवस, मानवाधिकार आपका 10 दिसंबर को है, और मानव एकता दिवस दोस्तों 20 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस दोस्तों ये 18 तारीख को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय किसान दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 23 तारीख को, याद रखेगा। तो यहां मैचिंग हो गया, पहला होगा बी, दूसरे का होगा डी, तीसरे का होगा ई, चौथे का होगा ए, और पांचवें का होगा बी, ठीक है, पांचवें का होगा सी, बी नहीं सी, ठीक है। तो याद रखेगा बी डी ई ए सी होगा दोस्तों, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी, ये तो नहीं मिला भाई, ठीक है, बी डी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अच्छा दोस्तों क्योंकि 2/18 दिया गया है, तो बी डी को दोस्तों आपस में चेंज कर सकते हैं, आप डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप पहले डी कर लो फिर बी कर लो, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, 18 तारीख 18 तारीख, तो हो सकता है उसका यहां ना मिला के उसका डी पे मिला दिया हो। अब बाकी तो ई ए सी तो कंफर्म रहेगा ना, तो लास्ट में देखिए ई ए सी कहां पर है, ई ए सी यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ये बहुत शानदार सवाल है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं दोस्तों कि ये बताइए आज का जो सवाल है ये किसान दिवस, ठीक है, ये किसान दिवस दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है, तो आप बताइएगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा चौधरी चरण सिंह के बारे में। किसके बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में दोस्तों। चौधरी चरण सिंह जी क्या थे दोस्तों, ये भारत के क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, और आप कह सकते हैं किसानों के लिए सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने दोस्तों अच्छा प्रधानमंत्री कब से कब थे, तो बहुत कम समय के थे, 1980 की बात करेंगे दोस्तों, 1979 से 80 के बीच में दोस्तों यही आपके क्या थे, आपके अपने देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया जाता है यह दिवस, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एड्स दिवस आपको पता है 1 तारीख को, नौसेना दिवस दोस्तों 4 तारीख को मनाया जाता है, नागरिक दिवस दोस्तों 6 तारीख को मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 तारीख को, जबकि जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। झंडा दिवस दोस्तों 7 तारीख को, मानवाधिकार 10 तारीख को है। 8 तारीख को दोस्तों याद रखेगा बिपिन रावत जी का देहांत हुआ था, ठीक है, रावत साहब का क्या हुआ था, निधन हुआ था, इसको भी याद रखेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण दोस्तों आपका 14 तारीख को है। चाय दिवस दोस्तों 15 तारीख को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आपका 18 तारीख को, अल्पसंख्यक भी आपका 18 तारीख को है, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों 19 तारीख को है, पुर्तगालियों ने आखिरी बार गोवा छोड़ा 19 तारीख को, ठीक है। मानवाधिकार 20 तारीख को है। गणित दिवस दोस्तों 22 तारीख को है। किसान दिवस दोस्तों क्या है, 23 तारीख को है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप पढ़ते चलिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से सवाल आपकी परीक्षा में भी बनते हैं, तो अच्छे से आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कर हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया? जी हां दोस्तों, किसे हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस का मतलब क्या दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भी इन्हीं को बनाया गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों के विजय राघवन का, दोस्तों ये वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। क्या है दोस्तों, यह
भारत के प्रधान वैज्ञानिक वैज्ञानिक सलाहकार हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये हैं, ठीक है। अजय कुमार भल्ला जी की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में यह भारत के क्या है, ये रक्षा सचिव हैं। रक्षा मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, राजनाथ सिंह जी हैं, जबकि रक्षा सचिव कौन है दोस्तों, तो रक्षा सचिव याद रखेगा ये अजय कुमार भल्ला है, ठीक है। और याद रखेगा दोस्तों ये सिद्धनु जो पिल्लई है दोस्तों, ये संस्थापक हैं, किसके संस्थापक हैं, तो इनका नाम भी याद रखें दोस्तों, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के क्या है दोस्तों, संस्थापक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के क्या है दोस्तों, संस्थापक हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में जो यहां पर सीईओ और एमडी बनाया गया दोस्तों, सीईओ और एमडी बनाया गया, वो किसे बनाया गया, वो बनाया गया दोस्तों अतुल दिनकर राणे को। जी हां दोस्तों, अतुल दिनकर राणे को। एक ऐसा ही नाम दोस्तों और आप पढ़ते हैं, ठीक है, नारायण तूती राणे। एक आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एक आप पढ़ते हैं नाम आजकल न्यूज में, नारायण तूती राणे। दोस्तों अगर मैं नारायण तूती राणे की बात करूं ना, तो याद रखेगा ये वर्तमान में एमएसएमई मंत्री हैं। क्या है दोस्तों, एमएसएमई मंत्री हैं, याद रखेगा। मतलब जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय पढ़ते हैं ना, ये उसके क्या है दोस्तों, मंत्री हैं नारायण तूती राणे। मैंने इनका नाम क्यों लिया, मुझे पता था कुछ दिमाग में घूम रहा है आप लोगों के, तो अतुल दिनकर तूती राणे दोस्तों इनका नाम है, और यहां पर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसकी स्थापना 1998 में हुआ था, इसको भी याद रखेगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस की, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में किसे किस पर नियुक्त किया गया। तो यहां याद रखें दोस्तों, यहां अतुल दिनकर तूती राणे का नाम याद रखेगा दोस्तों। 2022 में जो आपका शीतकालीन ओलंपिक हो रहा है दोस्तों, इसके लिए सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। यह आइस हॉकी फेडरेशन के क्या है दोस्तों, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। किसके, आइस हॉकी के दोस्तों क्या रहे हैं, आइस हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, इसको भी याद रखेगा। कर उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ऋषभ पंत को बनाया गया, ठीक है। कर हाल ही में भारतीय समाचार सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने, फिलहाल तो दोस्तों अवीक सरकार, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और भारतीय समाचार पत्र वाले में ये बने हैं मोहित जैन नाम है, ठीक है, मोहित जैन याद रखेगा। करा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, 28वें नंबर के जो थल सेना अध्यक्ष हैं आपके एमएम नरवाणे जी, उनका नाम है, ठीक है। करा हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में महानिदेशक कौन बने हैं, तो याद रखेगा ये बने दोस्तों अरविंद कुमार। कौन बने हैं, अरविंद कुमार। हाल ही में दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे बनाया गया था, तो नागालैंड में बनाया जा रहा था, उसको भी याद रखेगा। भारत में बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, ऐसा नहीं खाली नागालैंड में ही है, ठीक है। हाल ही में किसने, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फिल्म प्रभाग का अध्यक्ष चुना गया, तो प्रसून जोशी की बात करूं दोस्तों, तो प्रसून जोशी वर्तमान में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जबकि फिल्म प्रभाग का अध्यक्ष चुना गया है रविंदर भाकर को। किसे, रविंदर भाकर को, ठीक है, याद रखेगा। करा भारतीय मूल के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्मिक व्हाइट हाउस में दोस्तों नियुक्त किया गया है, तो राघवन जी को नियुक्त किया गया, गौतम राघवन नाम है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपके लिए मस्त सवाल है, इसको पढ़िएगा। करा हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्यों के रूप में दोस्तों चुना गया। जी हां दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्यों के रूप में दोस्तों अभी भारत से चुना गया पीवी सिंधु को, ठीक है। किसे चुना गया, पीवी सिंधु को। हाँ, ये अलग बात है दोस्तों कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दोस्तों जो है आपका BWF, अभी दोस्तों इसमें दोस्तों उपविजेता रहे, अभी इसका गेम हुआ था और इसमें उपविजेता रहे दोस्तों कौन, आपकी किदम्बी श्रीकांत जो कि भारत के एकमात्र थे, ठीक है। और साइना नेहवाल ये अच्छी प्लेयर है बैडमिंटन के, और अश्विनी पोनप्पा भी अच्छे प्लेयर हैं। फिलहाल यहाँ पर पीवी सिंधु हो जाएगा, इसको भी याद रखेगा। इसमें अन्य सदस्य में दोस्तों आयरी शिवांग आए हैं यूएसए से, रॉबिन टेबलिंग आए हैं, एन ईडेन के, ग्रेनियम पोली हैं, मतलब कई सारे लोग हैं, लेकिन आपको अपने देश का नाम याद रखना दोस्तों सिंधु जी का, पीवी सिंधु जी का, ठीक है। आइए एक बार फिर से अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपॉइंटमेंट किसका हुआ दोस्तों, पीवी सिंधु का। ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात करें तो अतुल दिनकर राणे नाम है। हरजिंदर सिंह दोस्तों आइस हॉकी ओलंपिक के आइस हॉकी फेडरेशन के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। इनको अभी शीतकालीन ओलंपिक के लिए सेफ्टी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत आए। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के लिए मोहित जैन आए, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष दोस्तों अभी 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष नरवाणे जी को चुना गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के महानिदेशक के रूप में दोस्तों अरविंद कुमार जी आए, ठीक है। नेशनल फिल्म प्रभाग और अलग से जो फिल्म डेवलपमेंट था दोस्तों उसके लिए अभी रविंदर भाकर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्मिक विभाग में दोस्तों नियुक्त किया गया, तो गौतम राघवन को, ठीक है। इतने नियुक्तियां हैं दोस्तों जो आपको एकदम अवश्य रूप से याद रखनी चाहिए। चलिए आज का आखिरी सवाल पढ़ते हैं जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों मैं बनाया हूं कूट वाले सवाल, ठीक है। देखिए कोई नकल नहीं है, आप जानते हैं आपकी परीक्षा में कूट के सवाल भी आते हैं और कथन कारक के सवाल भी आते हैं, इसलिए अगर आप रोज प्रैक्टिस में 1-2 सवाल कूट के और 1 आध सवाल दोस्तों आप कथन कारक के रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और जब कभी मैं कथन
कारक के सवाल देता हूं ना तो जान लो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो होता क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन कहां बनता है, जहां पे समय कम समाचार हो वहां वन लाइनर, जहां कोई कोई ऐसा समाचार आ जाता दोस्तों जहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा पॉइंट रहते हैं, तब वहां मजबूरन मुझे क्या करना होता है, 3-4 पॉइंट निकाल के देना पड़ता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या लिखा है, कह रहा भारत ने ओडिशा तट से अभी प्रलय नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अभी उड़ीसा के तट से दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, एकदम लिखित लिखित कितने मिसाइल का, तो आप नोट करिए एक बार, प्रलय का भी किया गया, इसके पहले दोस्तों आपने अग्नि प्राइम का किया था, किसका किया था, अग्नि पी मतलब प्राइम। ठीक है, तो याद रखेगा अग्नि प्राइम का किया था। ठीक है, इसके पहले दोस्तों आकाश नामक मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया था। तो कई सारी मिसाइलों का परीक्षण ये आपके उड़ीसा के तट से किया गया, बालासुर से। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये आपका सत्य कथन है। दूसरा लिखा है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक मर्मुगुआ को दोस्तों समुद्र में उतारा है। दोस्तों ये बात तो सही है कि मर्मुगुआ को उतारा गया, लेकिन ये पहला नहीं है। ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर का, याद रखेगा क्या था दोस्तों, ये आपके दूसरे नंबर का स्टील्थ विध्वंसक पोत था जिसका नाम था मर्मुगुआ, इसको समुद्र में उतारा गया। आपको पता दोस्तों 19 दिसंबर को क्या मनाया गया दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस। क्या मनाया गया, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, और उसी दिन दोस्तों यह जो है उतारा भी गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दूसरे नंबर का है, यह पहले नंबर का नहीं है। ठीक है, तीसरा लिख रहा दोस्तों, भारत ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है अरिस्टेड टॉर्पीडो, अभी दोस्तों इस टॉर्पीडो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल ये कथन सत्य है। हाँ, ये तो सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूं तो अभी रूस ने दोस्तों हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों परीक्षण किया, पनडुब्बी से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा उत्तरी कोरिया का नाम सुना होगा, उसने भी दोस्तों हॉसोंग 8 नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। प्लस रेल से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी परीक्षण दोस्तों किसने किया, ये आपके उत्तरी कोरिया ने किया था। ठीक है, तो भी याद रखेगा, ये सुपरसोनिक से बात आ गई तब याद आ गया हाइपरसोनिक। ठीक है, ये आपका सत्य कथन है। हाल ही में पुणे में बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों पैनेक्स किया गया। जी हां दोस्तों, आपने सुना होगा जिमेक्स अभ्यास जापान के साथ, ऑसिंडेक्स अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, इसी तरह से सिम्बेक्स अभ्यास आपका सिंगापुर के साथ। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे अभ्यास भारत करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पैनेक्स अभ्यास जो है दोस्तों ये बिम्स्टेक देशों के साथ हो रहा था, और इसका आयोजन फिलहाल आपके पुणे में किया गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहां पर दिए गए कथनों में दोस्तों आपका 1, 3, 4 सत्य हो जाएगा, 1, 3, 4 सत्य हो जाएगा, 2 वाला क्या है दोस्तों आपका सत्य है, क्योंकि दूसरे नंबर का स्टेल्थ विध्वंसक पोत है। ये स्टेल्थ टेक्निक क्या होता है दोस्तों, देखिए स्टेल्थ टेक्निक जहां भी आती है ना वो राडार के पकड़ में नहीं आती। जनरली तो आप जानते हैं कि राडार सब कुछ पकड़ लेता है, लेकिन ऐसे में राडार फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि राडार से आए हुए किरणों को दोस्तों क्या करता है, विक्षेपित कर देता है बहुत सारे दिशाओं में। ठीक है, तो कोई इसको भांप नहीं पाता। ठीक है, तो गजब का ये है दोस्तों, इसके बारे में पढ़िएगा। आइए हम लोग डिफेंस से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रलय मिसाइल दोस्तों अभी टेस्टिंग किया गया भारत के द्वारा। ठीक है, हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले दोस्तों 27वें थल सेना अध्यक्ष का नाम क्या था दोस्तों, जिनका अभी निधन हो गया, बिपिन रावत जी। याद रखिए 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे, और पहले नंबर के आपके सीडीएस थे, वो भी याद रखेगा। करा उत्तर प्रदेश में अमेठी में दोस्तों, जी हां दोस्तों अमेठी में याद रखेगा AK-230 असाल्ट राइफल्स को लेकर के भारत और किस देश के बीच में दोस्तों एक समझौता हुआ है, तो भारत और रूस के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किया गया दोस्तों, तो देखिए एक्वेरिन जो अभ्यास है यह भारत और भारत का एक छोटा सा देश है, पड़ोसी देश मालदीव, उसके साथ दोस्तों भारत करता है एक्वेरिन। ठीक है, यह भी याद रखेगा। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले कंपनी समूह ने किस स्थान पर एयरबेस A340 को पहली बार दोस्तों सुरक्षित उतारा दोस्तों, तो अंटार्कटिका में दोस्तों भारत ने कई सारे रक्षा अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं, उसमें दोस्तों इससे संबंधित है। चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है, जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत दोस्तों उतारा गया, इसका नाम आईएनएस वेला है, और यही दोस्तों याद रखेगा ये पहला था। ठीक है, आईएनएस वेला पहला था, और मर्मुगुआ दोस्तों आपका दूसरा आ गया, उसको भी याद रखेगा, जो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर उतारा गया था। कराए नवंबर 2021 में भारतीय सेना और किस देश की सेना ने संयुक्त साइकिल रैली आयोजित किया दोस्तों, तो इसमें भारत और नेपाल की सेना ने संयुक्त साइकिल रैली किया है। भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में किस देश के साथ, ये तो बता दिया दोस्तों कि रूस के साथ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान दीजिए, स्टडी 91 बहुत सारे कोर्स लेकर आया है अभी आपके लिए दोस्तों। ग्रुप डी और CBT 2 का दोस्तों एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द दोस्तों इसी मंडे से आपको इस सीरीज में क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।